नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर अब स्थिति साफ हो रही है और अगर सब कुछ सही रहा तो एक मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले चंद महीनों में असेंबली चुनाव करवा दिए जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पॉल की तरफ से सभी 20 जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन प्लानर है उसके मुताबिक जो एक्टिविटीज हैं वो शुरू की जाए। विधानसभा चुनावों को करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन प्लानर है उसके मुताबिक जो गतिविधियां हैं उनको शुरू कर दिया जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कुछ दिन पहले बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है जल्द करवा दिए जाएंगे और इससे पहले दिसंबर की अगर बात करें, दिसंबर 2023 की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले विधानसभा के चुनाव करवा दिए जाएं। तो अब जो स्थिति बन रही है उससे ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो चंद महीनों के बाद हो जाएंगे और चुनावी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। शुरू करने के जो प्रक्रिया है वो दिख रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। और इससे पहले आपको एक खास बात और भी बता दें कि जो इलेक्ट्रॉल जो सूचियां हैं, जो मतदाता सूची हैं, उसको भी अपडेट करने के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं और 20 अगस्त तक जो मतदाता सूचियां हैं उनको अपडेट किया जाएगा, उनको फाइनल जो रूप है वो दे दिया जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल में 3 लोग मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे पत्रकार ललित खजूरिया जी, आशीष जी हैं, नौजवानों से जुड़े हुए वो मुद्दे हैं उन पर समझ रखते हैं, और रविश हांडू जी हैं, राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं, जम्मू कश्मीर के मसलों को समझते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी पत्रकार ललित जी के पास जाता हूँ। ललित जी, इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है। चिट्ठी जो है वो तमाम जो 20 डीसी हैं उनको भेजी गई है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से। तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है पूरी तरह, या कोई खामी पेशी आपको लग रही है? खामी पेशी तो खैर जब इलेक्शनों की तारीख होगी तब पता चलेगा कि खामी पेशी क्या है। लेकिन ये है कि सूखा जो है चुनावों का वो खत्म होने का मुझे लगता है वक्त आ गया है। और 2014 को चुनाव हुए थे विधानसभा के यहाँ पर, तकरीबन और 10 साल 10 साल तकरीबन। और सरकार जब यहाँ पर गठबंधन की बनी थी, और मुझे आज भी याद है कि हम दोनों दिल्ली में एक ही चैनल में थे और उस वक्त अ, हम दोनों वही प्रोग्राम कर रहे थे। तो गठबंधन सरकार बनना, इन्होंने कहा था कि बन जाएगी, चलेगी कितनी, और वही हुआ कि क्या वो 6 साल तक चलती? 6 साल तक नहीं चली, 3.5 साल के करीब उनका गठबंधन टूट गया। और फिर जो यहाँ पर देखने को मिला कि पिछले कितने सालों से, 2018 से लेकर अभी लगा लो 24, पीडीपी और बीजेपी की सरकार गठबंधन की की बात सरकार आप थी। कर हाँ रहे हाँ, हैं, वो लेकिन तो 6 साल इन 10 6 साल सालों से में इन 10 सालों में झेलम में और तवी नदी में काफी ज्यादा पानी बह चुका है। एक तो वो भी आया कई था सारे बदलाव बदलाव। जम्मू तो कश्मीर में हो गए हैं बड़े बदलाव बड़े। तो 2014 से ही आ गए थे जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। और जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि जो इनको वोट देगा वो जेलों में डूबेगा, याद है? फिर बाढ़ आ गई थी, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से राजनीतिक उथल पुथल यहाँ पर देखने को मिली। और पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में एक ये अनोखा एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है, या इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के जब से ये स्टेट्स बनी हुई है, कि एक स्टेट को यूटी बना दिया गया, 370 हटा दिया गया, राज्य का पुनर्गठन हुआ, और उसके बाद जो उथल पुथल देखने को मिल गया। और पूरे का पूरा ये जो जम्मू कश्मीर है ये बाबू के हवाले कर दिया। जब बाबू के हवाले कर दिया जाता है तो वहां पर मनमानी, तानाशाही, नौकरशाही जो होती है वो हावी हो जाती है। तो यहाँ पर देखने को फिर से आप और ये जो चुनावों का एक बिगुल आपने जो कहा, ये बहुत उम्मीद है कि अब जुमला नहीं होगा ये। चलिए, जम्मू कश्मीर ने अभी फिलहाल में कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं लोकसभा चुनावों की अगर बात करें, खास करके कश्मीर, गर्मी ने भी बनाया हुआ है। खास करके कश्मीर ने बहुत सारा रिकॉर्ड बनाए हैं, क्योंकि जिस तरीके का जो मतदान प्रतिशत रहा है कश्मीर घाटी में, उस पर पूरी दुनिया की नजरें थी।
पूरी खैर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी नौजवानों के मुद्दों पर समझ रखते हैं, उन पर काम करते हैं। आशीष जी, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में अगर नौजवानों की बात की जाए, तो नौजवानों के कई सारे मसले हैं, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे वो कई सारे जो एग्जाम हैं उनमें जो रेगुलेटरीज जो धांधलियां हुई हैं उनका मसला है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का नौजवान अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर के नौजवान को कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है, और क्या उनके मसले जो हैं वो हल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं इन चुनावों के बाद जो स्थिति जम्मू कश्मीर में बनेगी? देखिए नरेश जी, आपने, मैं ललित जी की बात को कंटिन्यू करूंगा और आपकी बात को भी, कि काफ़ी हिस्टोरिक रहे ये चुनाव जो हुए। हिस्टोरिक क्यों रहे? लोगों को 10 साल बाद वोट डालने का मौका मिला, उम्मीदें हैं, क्योंकि बेउम्मीद हो चुकी हैं सारे के सारे नौजवान। आपने देख रहे हो सोशल मीडिया में, हम किसी के पास जा नहीं पा रहे हैं अपनी बात लेके। क्यों? क्योंकि कोई बात उठाने वाला भी नहीं है। किसी को कंपल्शंस है अपनी कुर्सी की, किसी को कंपल्शंस है कि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी अगर बोल देंगे कुछ। तो कई सारे रीजंस हैं, हर एक इंसान के, हर एक पॉलिटिकल नेता के अपने अपने कंपल्शंस हैं। और उस कंपल्शंस में जो युवा है या आम आदमी जो है, वो इस टाइम जो है बेउम्मीद जो है, वो कहीं ना कहीं जो है फील कर रहा है। एक अलग थलग सोसाइटी में फील कर रहा है कि हमारी कोई बात रखने वाला जो है आगे नहीं है। और इसी बेउम्मीदी के चलते ये जो इलेक्शंस का बिगुल जो हम बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट बच चुका है अब, जिस दिन अब, क्योंकि इलेक्ट्रल बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव। प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है कहीं ना कहीं, एक और बात शुरू हो गई है उस पर होना। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी जो है एक, जो आप कह रहे हो, चिट्ठियां लिख दी हैं डीसी को, ताकि आगे का जो प्रोसेस है स्टार्ट की जाए। उम्मीद इससे बंधी है युवाओं में, और उनको वो ढूंढ रहे थे कहाँ है ये मौके जहां पे हम उन नेताओं को भी सबक सिखा सकें जिनके पास हम जाना चाहते थे, और जिनके पास चाहते जाते भी थे, और हमारे जो काम हो नहीं पाते थे, जिनसे उम्मीदें थी, वो बेउम्मीद वहां से वापस अभी आते थे। तो उस चीज को लेके भी युवा में जो एक उम्मीद जो बनी है, वो बड़ी एक पॉजिटिव चीज है जो हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो चुनी हुई सरकार है उसका एक महत्व होता है, क्योंकि चुनी हुई सरकार में जो नुमाइंदे होते हैं जनता के, वो कहते हैं कि बेहतर तरीके से वो लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं रवीश जी, रवीश हांडू जी। रवीश जी, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा के चुनाव जब होने जा रहे हैं, ऐसे में जम्मू कश्मीर में कौन कौन से जो मसले हैं जिनको आप जो आपको लगता है कि ये मसले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों में हावी रहेंगे, और यकीनन ये जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में, इन पर चुनाव चुनाव में बातचीत होनी चाहिए, ये मुद्दे चुनावों में उठने चाहिए? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल उठने चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूँ कि एक्टिविटीज़ क्या हुई हैं पिछले 1 हफ्ते में, जिससे हमें जो हम जम्मू के वासी हैं, हमें एक आशा सी बंधी है कि शायद हमें हमारे जो खोए हुए राइट्स हैं, वो वापस मिले। 1 हफ्ता पहले एक ऑर्डर आता है कि जो हमारे इलेक्टोरल रोल्स हैं, उसको रिवाइज़ किया जाए, और उसकी तारीख 20 मुकर्रर की जाती है कि 20 तारीख तक इसको हमने एक्सरसाइज़ को कंप्लीट करना है। उसके बाद लेटेस्ट आज की खबर कि जी सारे डीसीज को, 20 के 20 डीसीज को एक चिट्ठी द्वारा पोले साहब ने ये जताया है कि आप जो प्रक्रिया है चुनाव के, जो प्रोटोकॉल्स हैं, आप उसको शुरू कर दीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा समाचार है हम सारे जो प्रांतवासी है सबके लिए। लेकिन मैं ये भी इसके साथ ये जोड़ूंगा कि काफ़ी देर कर दी सरकार ने, काफ़ी देर कर दी, करीबन करीबन 5 साल होने को आ गए हैं। देखिए होता क्या है, एक जब हम एक रिपब्लिक में रहते हैं, हम एक हमारे राइट्स हैं कुछ, ये जो सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये एक 3 पिलर्स पे आधारित है। बिल्कुल। जैसे कि हम सब जानते हैं, मैं अपने दर्शकों को भी इस बारे में ज्ञान देना चाहूंगा कि जो ये 3 पिलर्स है, एक जुडिशरी, एक हमारा जो जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, और एग्जीक्यूशन हो गए हमारे डीसी और ये सब अफसर। तो ये 3 पिलरों के ऊपर ही, इसके ऊपर पूरा ये जो बैलेंस है जी डेमोक्रेसी, मैं बिल्कुल 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 हाँ, एक पिलर आप भूल गए। नहीं नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पिलर है, मैं उसी पे आने वाला था, कि जब ये सारा बैलेंस खराब हुआ, तो ललित जी जैसे जर्नलिस्ट है, इन्होंने उसको अपने कंधे पे बचा के रखा हुआ है कि बिल्कुल ये चरमरा ना जाए, ये स्थिति बिल्कुल चरमरा ना जाए। तो मैं ये कहूंगा, सबसे पहले तो सरकार द्वारा हमारे राइट्स का हनन किया जा रहा है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे जो असेंबली है, कानून साज असेंबली है, उसको उन्होंने डीएक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो हमारी जो आशाएं हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, वो कैसे आगे आएंगी, है ना? तो जब
एग्जीक्यूशन पे प्रेशर नहीं रहेगा। जुडिशरी आप सबको पता है कि ओवरलोडेड है, जुडिशरी से कोई रिलीफ लेना इतना आसान नहीं है आज के दिन में, इतनी ज्यादा ओवरलोडेड सिस्टम है। 2-2 महीने 3-3 महीने की डेट मिलती है आपको हाई कोर्ट में। चुनावों में जुडिशरी का कोई काम ही नहीं है। लोगों को, आम लोगों को जुडिशरी से क्या लेना देना है? कोई केस हो तो वो करना है। लेकिन ये है कि यहाँ पर सबसे ये है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं जो ठप हो चुकी है, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करना। आप सोचिए यहाँ पर है क्या? आपकी ये जो म्युनिसिपल कमेटी है, यहाँ म्युनिसिपल देखिए, हाँ, है ही, वहां पे चुनाव ही नहीं हुए। आपके म्युनिसिपैलिटीज नहीं है, बीडीसी नहीं है, या BDC नहीं है, सिर्फ डीडीसी है, और BDC है। पंचायतें हैं वो भी डिसॉल्व हो गई हैं। किसी भी लेवल पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मिसिंग है। मिसिंग है। कौन है जो हमारी आवाज देखो, उठाएगा? कौन है जो मुद्दों पे जो है रोशनी डालेगा? कौन है जो जाके अगर आप सोच रहे हो, अफसरशाही को अगर आप सोच रहे हो, responsible रखेगा, अगर आप सोच रहे हो कि अफसरशाही आपके हकों को वो करेगी, protect करेगा, प्रोटेक्ट करेगी, उनका क्या है? 30 तारीख आनी है, salary आ जाएगी। सैलरी आ जाएगी उनकी। बाकी वाहवाही तो लेनी है। दिल्ली में चिट्ठी लिख दी है, 4 हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मीटिंग खेलते जा रहे हैं। ये बताइए, ये जो मीटिंग हो रही है, वर्चुअल मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, आज यहाँ पे बुलाओ, कल वहां पे बुलाओ, उसका ये रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि और ज्यादा बजट जो है वो बढ़ता गया। आपने ये किया। अगर यहां पर चुनाव होते, अगर यहां पर सरकार होती, तो आप अपने नेता को पकड़ सकते हैं। यहां पर तो इतना अधिकार है कि नेता के घर में जाके घुसकर आप उसको, उनके मतलब उसके, चलो हाथापाई नहीं कर सकते, लेकिन उनके घर में हक से पूछ सकते हो, भाई साहब आपने किया क्या हमारे लिए? ऐड करूंगा ललित जी की बात में, ये कि एक जो पॉलिटिशियन होता है 5 साल के बाद उसको वोट लेने जाना है, इसका मतलब बिल्कुल। है कि वो अकाउंटेबल है अपने लोगों के जवाबदेही लिए। है। लेकिन एक सरकारी ऑफिसर, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसका उसने किसी से वोट लेने नहीं जाना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कहते हैं ना, ऑल हैंड्स इन सेम ग्लव, इस तरह से कुछ एक कहते हैं, सारा वही है सब। सरकारी बाबू कहेगा कि मेरी तो नौकरी है भैया, मैं यह नहीं देखो, किसी बिजली दूसरी जगह कट हो रही है, पे मुझे ये मेरी बताओ। ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगी। मुझे ये बताओ, बिजली कट हो रही है, पानी यहाँ पर वक्त पे नहीं मिल रहा, पानी की कमी हो रही है, बिजली यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा ऑफिसर है जिसने कहा कि भाई साहब मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लीजिए, ये हम खत्म कर देंगे? ठीक है। अगर यहाँ पे सरकार होती तो आपको क्या लगता है, ये हाहाकार मचता? चलिए, मैं मान रहा हूँ, मैं आप दोनों की बात मान रहा हूँ, आप दोनों की बात मान रहा हूँ। रविश जी की भी जो मसला था, कुल मिलाकर आप तीनों की बात का ये निचोड़ निकलता है कि जो अफसरशाही है या बाबूशाही की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर पा रही है। अब मैं इसके राजनीतिक पहलू पे आता हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो भी इसके लिए तैयार है? देखिए, यहाँ के सियासतदानों को खुद पर विश्वास नहीं है, क्योंकि सियासतदान तो कह रहे हैं कि भैया चुनाव करवाए बता रहा हूँ ना, सभी सियासतदान तो कह रहे हैं कि भैया चुनाव करवाए जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं। चुनाव करवाए जाए, पर किसके सहारे? भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी मोदी जी के सहारे। अब मोदी जी पीएम है, वो तो यहाँ पर आएंगे नहीं, उन्हीं के सहारे लड़ेगी। क्योंकि अगर उनके सहारे ये ना होते तो आज तक ये सड़क पर उतर आते और कहते, दिल्ली वालों पर प्रेशर डालते, सभी पार्टी मिलकर। नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेता के सहारे चुनाव लड़ती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है भैया, अपना जो उनका फेस होता है, नेता जो उनका लीडर होता है, वो उसको सामने करके ही इलेक्शन लड़ती है। आपका सेंट्रलाइज चीज होने से, पॉलिटिक्स, सुनो मेरी बात, ये सेंट्रलाइजेशन होने से अगर काफी नुकसान हुआ है। नहीं, अगर पीएम के नाम से ही सब कुछ करना है तो फिर स्टेटें बनाई क्यों है? फिर आपने मुख्यमंत्री क्यों बनाए? फिर आपने प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाए? फिर आपने चुनावों में क्यों हिस्सा लिया? प्रधानमंत्री करेंगे ना। फिलहाल तो जहाँ पे उनके पास मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए उनके पास पीएम का चेहरा आगे रखेंगे। लेवल पे कितने लीडर आपने 3.5 साल सरकार चलाई है, 3.5 साल तक आपने जब सरकार चलाई है, उन कामों लेकर आगे बढ़ो ना, बोलो ना हमने 3.5 साल में हमने सरकार चलाई, और अब तो ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने हमें काम नहीं करने दिया। वो जोड़ूंगा यहाँ पे कि इस बार जो इलेक्शन में वोट पड़ेगा, जो हमारे साथ पिछले 5 साल में हुआ है, जिस तरीके से हमारे राइट्स का मतलब वायलेट हुए हमारे राइट्स, वो उसका जवाब मिलेगा इनको असेंबली में। जैसे पार्लियामेंट में वोट हुआ वैसा वोट नहीं होगा, ये भी आप मेरी लिख के लीजिएगा। ये जो पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी जिस तरह से मार्जिन कम हुए विनिंग के, वो भी कहीं ना कहीं एक सीधा इनको जो है एक मैसेज था। नहीं, हम बाहर की बात, हम जम्मू की बात करते हैं। जिस तरह से संसदीय चुनाव, जिस तरह से जम्मू पुंछ लोकसभा में जब लास्ट टाइम जीते थे जुगल जी, और इस जितेंद्र सिंह जी जो है इधर जीते थे कठुआ सीट पे, जो मार्जिन कम हुए ड्रास्टिकली यहाँ पे, वो एक सीधा जवाब है इन लीडर्स को कि किस तरह से लोग और कहीं ना कहीं परेशान भी हैं, इनसे भी खफा हैं, और कहीं ना कहीं बाबूशाही से भी खफा है, जो उन्होंने वोट जो है बीजेपी को नहीं दिया, जो सपोर्ट कर रही है। दूसरा ये है कि आपके इन संसदीय चुनावों में, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, बात मैं पॉलिटिकल हमारा जो मैं आ रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो सियासी पार्टी है, क्या वो तैयार है लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए? अपने सुन तो लो ना पहले। क्या अभी जो संसदीय चुनाव हुए,
ये जो यहाँ के दो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, किसके नाम से वोट मांगे? इन्होंने कहा कि मैंने ये काम किया है, मेरे काम पे वोट दीजिए। नहीं जी, इस बार हमें माफ कर दीजिए, मोदी जी को देखिए आप, ठीक है। कांग्रेस थी, वो तो यही करती रही कि भाई साहब ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें सड़क पर नहीं उतरने देते, हम आवाज उठाते तो जेल में डाल देते हैं। और भैया आप पॉलिटिकल पार्टीज हो, आप नेता हो पॉलिटिकल पार्टीज के, आपको जेल जाने से क्या क्या डर रहा है? लोगों के लिए जाओगे ना, लड़ोगे, लोगों के लिए लड़ोगे तो जेल जाओगे। पहले जो जेल जाता था वही नेता बनता था। हमने बचपन में देखा हुआ है किस तरह से पुलिस स्टेशन भरे जाते थे और नेता जो थे वहां से पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हो ना, मैं बता रहा हूं विपक्ष इसमें वो है, क्या कहते हैं, डिप्रेशन में है कि भाई साहब हम एक नहीं हो पा रहे और भारतीय जनता पार्टी को हम हरा नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी इसलिए गदगद है कि अपोजिशन बड़ी कमजोर है और हम जो मनमानी करेंगे वो करेंगे। तो देखिए, ये मनमानी तो थी, आपकी पुंछ राजौरी जो था वो अपने अनंतनाग से जोड़ दिया और एक भी जम्मू का लीडर जो था वो बोल नहीं पाया। आपने तो उसको कश्मीर के हवाले कर दिया और फिर आप अपना नुमाइंदा भी नहीं दे पाए। अपोजिशन इसमें है कि सरकार हमें जेलों में डाल देगी और सरकार इसमें है कि भाई अपोजिशन कमजोर है, जो चाहे हम करेंगे। और यहां के नेताओं के, सभी नेताओं की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक पार्टी के नहीं, सभी पार्टी के नेताओं में इतना दम नहीं है, इतना मादा नहीं है कि वो लोगों के हकों के लिए सड़क पर उतरे, लोगों की बात करें। एलजी सरकार की गलत पॉलिसियों को कहें कि आप गलत कर रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना दम नहीं है। हां, दिल्ली में आते हैं, एलजी की शिकायत करते हैं। किस पार्टी के नेता में दम है ये बता दीजिए। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मैं कोई पार्टी के पक्ष में, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किस पार्टी में आप मुकाबला देखेंगे जब आने वाले विधानसभा के चुनावों में? मुकाबला कौन पॉलिटिकल पार्टियों में फाइट होने वाली है? कौन हर मुकाबले में वही होगा जो लोगों की आवाज रखेगा। बस मुकाबला वही कर पाएगा जो लोगों की आवाज के लिए। लोग इस समय विश्वास कर पाएंगे उन पे? आप खुद बताइए, इलेक्शन के टाइम पे आके और उनकी आवाज बनना, लोगों को फिर क्या नहीं तो इंदौर वाला हिसाब, चले मैं एक मिनट, इंदौर वाला हिसाब हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा। वैसे जो ये इलेक्शन होगा जम्मू में, आपको एक बड़ी टाइट फाइट मिलेगी कांग्रेस और बीजेपी में, और कुछ क्षेत्रीय दल भी कुछ कर पाए तो हमें खुशी होगी कि वो भी हमारी अपेक्षाएं आगे ले पाए। कांग्रेस और इधर और नेताओं पर बड़ा डिपेंड रहेगा। जी बिल्कुल पार्टी बिल्कुल जैसे अगर हम देखें कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भी यूपी में जो डिबैकल हुआ, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे खड़े किए गए थे कि जो नहीं थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, पॉपुलर फेसेस नहीं थे। आज के डेट में इधर मैंडेट बीजेपी सही देगी और अगर सब कुछ सही करेगी तो वो फाइट दे पाएगी, क्योंकि नाराजगी इस टाइम पे जनता की भाजपा से ही है, क्योंकि सेंटर में सरकार उन्हीं की है। 5 साल से उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए। अच्छा, एक चीज है, हाँ एक चीज है, कुछ आंकड़े थे मेरे पास लोकसभा चुनाव की। यूपी की जो बात कर रहे थे मैं आपको बता दूं। चलो पहले जम्मू कश्मीर की बात करें। यूपी की कनेक्टेड मैटर है वो, ये यूपी से जुड़ा हुआ है। यूपी तो यूपी में क्या हुआ, हाँ कर लीजिए। जी तो ऐसा है कि जिस तरीके से कैंडिडेट सही खड़े करेंगे, लेकिन हम अगर देखेंगे जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा कि नेताओं की आवाज पे लोगों ने वोट दिए हैं काफी। मैं नाम नहीं लूंगा नेताओं का, लेकिन आप सब समझ जाएंगे, जनता समझदार है। कुछ नेताओं को बड़े ही ऐसे वोट पड़े कि जो कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतना वोट पड़ेगा। तो लीडर सामने, कांग्रेस के पास लीडर्स हैं जिनकी आवाज पे वोट पड़ते हैं और बीजेपी से लोग परेशान हैं, तो एक बड़ी टाइट फाइट मिलेगी देखने को। लेकिन बीजेपी को जिता क्यों रहे हैं लोग? अगर जम्मू की बात करें तो 2 सीटें आ गई हैं और 18 और मार्जिन कम हुए ड्रास्टिकली। आप देखिए कि अगर 1 लाख वोट का डिफरेंस, हाँ 1.25 लाख 1 लाख वोट का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। कहाँ अगर पार्टी कोई लगातार तीसरी बार अगर सत्ता में आ रही है तो अगर उसको, तो जाहिर सी बात है उसका जो परसेंटेज है वो कम होगा ही होगा। वो आपने इलेक्शन कैंपेनिंग कवर की होगी तो आपने देखा होगा कितना जोर बीजेपी ने लगाया, कितना जोर बाकी जो दल थे उन्होंने लगाया। फर्क आता है कहीं ना कहीं। और वही बात आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो हमारी जो लोग हैं जम्मू के, इनकी भाजपा से अपेक्षाएं रहती हैं। और प्रधानमंत्री बताता हूँ, एक मिनट आप कह रहे हो ना, जो सत्ता में, बिल्कुल मैं मानता हूँ, जो सत्ता में होता है उसी से उम्मीदें होती है। जो सत्ता में होता है उसी से। कि लोग क्यों बार बार जिता रहे यहाँ पे? आप सोचिए, इन 5 सालों में विपक्ष के बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं।
इन 5 सालों में, 2019 से लेकर अब तक। तो आप सोचिए, उन नेताओं को बीच में डालकर भारतीय जनता पार्टी अगर 1-1 लाख, 1.25 लाख का मार्जिन लेकर चल रही है, तो फिर सोचिए कि लोग किस तरह से जहन में। और दूसरा, यूपी की बात कर रहे थे, ये चेहरे अब देखना ये है कि कहीं यूपी वाला कांड यहां पर ना कर दें, कि अगर योगी जी वो लिस्ट बनाकर भेजते हैं कि आप ये चुनिए, और योगी जी के लिस्ट को क्रॉस करके आप अपने चेहरे लाते हैं, कहीं ऐसा यहां पे ना हो कि यहां पर वो सही चेहरे दें और दिल्ली वाले कहें नहीं ये चेहरे नहीं चाहिए। चलिए, एक चीज और भी है। लोकसभा इलेक्शन में हमने एक चीज देखी कि जम्मू कश्मीर में कई गठबंधन बड़े, इंडी गठबंधन बड़ा, पीडीपी उससे अलग होगी। पहले पीडीपी इंडी गठबंधन के साथ थी, बाद में अलग होगी, अलग होकर चुनाव लड़ा। तो असेंबली इलेक्शन में क्या आप देखते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई नए गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं? देखिए, रीजनल पार्टी जो है ना, वो तो गठबंधन करके चलेंगी, असेंबली ठीक है, इलेक्शन जो है वो चलेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं करेगी, ऐलान नहीं करेगी अपने गठबंधन नहीं, का। ये तो अंडरस्टूड है। प्री पोल पोस्ट पोल गठबंधन बन सकते हैं यहाँ पे। Pre- मुझे तो ये लगता है कि प्री पोल गठबंधन भी जो है यहाँ पे, क्योंकि जो नहीं, दूसरी पार्टी करेगी। नहीं 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 नहीं, जो BJP मुझे जो नहीं मेरा करेगी। जो अपना एक परसेप्शन जो मुझे समझ आ रही है, दिख रही है, एनसी और पीडीपी असेंबली इलेक्शंस में साथ में लड़ना इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कुछ और तरफ जा रही है, उसको छोड़िए, वो जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो गठबंधन इंडिया अलायंस को अगर हम देखेंगे, इंडिया अलायंस मोस्ट प्रोबेबली असेंबली इलेक्शन में स्टैंड रहेगा। बीजेपी अकेली लड़ेगी। बीजेपी जम्मू पे ज्यादा, लेकिन हम एक चीज को भूल रहे हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया कश्मीर में, तो वो भी क्या उन्होंने पूरा कश्मीर छोड़ दिया पहले। इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में हम बिल्कुल भी कंपेयर 100% नहीं कर सकते। कुछ चीजें पैरामीटर जो होते हैं वो स्टे करती हैं, लेकिन कई सारी चीजें जो होती हैं असेंबली इलेक्शन में चेंज हो जाती हैं। आइडियोलॉजीज जो है वो प्ले में आ जाती है, लोकल इश्यूज जो है वो प्ले में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट वे में तो किया था। पूरे जम्मू कश्मीर के सारे बदलाव भी आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डिबेट कहीं और जा रही है। डिलिमिटेशन होंगे कि नहीं होंगे, डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है। शुरू की है इसके ऊपर, वो तो जाएगी। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ आपको, कितने मुद्दे हैं जो निकल रहे हैं यहाँ से, हम भी उसी आम इंसान का हिस्सा है। क्लियरली बता नहीं रही है। जो मैं एक चीज में थोड़ा एक जोड़ूंगा, ये जो सेम प्रोसेस है ये पंचायत इलेक्शन के लिए भी होगा। बस ये ना करवा दे, ये वो वाले चुनाव ना करवा दे। तो क्लियरली सरकार को सामने आके क्लियरली बताना चाहिए। देखिए, सरकार के पास एक बड़ा अच्छा एक वो भी है, कारण भी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा है चुनाव करवाओ। भाई साहब, हमने करवा दिए चुनाव, चाहे वो पंचायत के करवाएं, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के करवाएं, चाहे असेंबली के करवाएं। चलिए, कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे लोगों के जो आकांक्षाएं हैं वो हैं, चुनावों से जुड़ी हुई हैं, और चुनाव लोगों की जो प्रतिनिधित्व है, जो नुमाइंदगी है, उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो जो आधिकारिक तौर पर कोई असेंबली चुनावों का कोई ऐलान तो नहीं हुआ है। हालांकि प्रक्रिया जो है वो एक प्रशासनिक स्तर पर शुरू करने की जो चिट्ठी है वो लिखी गई है, और आई है। और हाँ, जम्मू कश्मीर में अभी कई सारे के जो इलेक्शन है वो पेंडिंग है। सबसे बड़ा जो चुनाव है वो असेंबली का है, उसके बाद पंचायतों का चुनाव भी है, और म्युनिसिपैलिटीज के जो चुनाव है वो भी पेंडिंग है। तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि तमाम जो चुनाव है वो समय पर करवाए जाएं, और लोगों की जो नुमाइंदगी है वो बेहतर तरीके से हो, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की जो नुमाइंदगी है वो चुनी हुई सरकार के माध्यम से ही सही तरीके से की जा सकती है। फिलहाल लोगों की जो उम्मीदें जगी हैं, इस बार उसके साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि वो घातक हो सकता है। जुमला ना हो, वो घातक हो सकता है। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद।